गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ एस के सिंह। और आज हम लोग क्लास 12th एंड आईआईटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा, जब हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। किसका? नंबर ऑफ फंक्शन और एलिमेंट का एक एरिया होता है, ठीक है ना। और इसको रेक्टेंगुलर शेप में नोट करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एक फंक्शन है और एक फंक्शन में बहुत सारे एलिमेंट हैं। सपोज कि एक क्लास है, एक सेशन है, उसमें A11, A12, A13, A14, A21, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमने मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स में देखिएगा, ये जो होते हैं कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम। और ये होते हैं, वो क्या होते हैं? रो होते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉलम, दिस इज रो। इसमें रो कितने हैं? इसमें कॉलम है 1 2 3 4, रो है 1 2 3। तो ये 1 2 3, दिस इज द रो। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे रो और देन आफ्टर कॉलम। ये 3 4 की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? 3 4 की मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें रो 3 है और कॉलम कितने हैं? 4 हैं। तो ये 3 4 की मैट्रिक्स है। अब सपोज कर लो सेकेंड लिया एक कॉलम, इसमें A11, A12, A13 फर्स्ट कॉलम हो गया, और A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है? इसमें जितने ही रो हैं उतने कॉलम है। रो कितने हैं? 1 2 3, R1, R2, R3, 3 रो हैं। हाउ मेनी कॉलम? 3। C1, C2, C3। इसमें रो और कॉलम इक्वल हैं, तो इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। इसकी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें रो इक्वल कॉलम, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। यदि आपको एक सिंगल रो दिखानी है, एक सिंगल रो दिखानी है, जैसे A11, A12, A13, A14, A14, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। इसमें रो कितनी है? 1 है, कॉलम कितना है? 4 है। 1 2 3 4, कॉलम 4 है और रो कितना है? 1 है। बट इसको बोलेंगे हम लोग क्या? रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? रो मैट्रिक्स। क्योंकि इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और यदि कोई इसको ऐसे लिख दे A11, A21, A31, A41, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 है और रो कितने? 1 2 3 4 रो है और कॉलम 1 है। दिस इज द रो, दिस इज द कॉलम। तो 4 रो और 1 कॉलम, इससे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गई। मैट्रिक्स है क्या? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरियाज ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये 3 क्रॉस 4 पहले रो लिखेंगे, बाद में कॉलम लिखेंगे। कॉलम रो R1, R2, R3, कॉलम C1, C2, C3, C4। 3 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम। इधर देखेंगे 3 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है ना। इससे बोलेंगे इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रो सिंगल है और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, लेकिन इसको एक है, लॉन्ग रो है, तो इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे और इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे
तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। देखिएगा, एक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हो 3 और 3 की या 4 और 4 की, ठीक है ना। सपोज किया आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना, किसकी? 3 and 3 की, 3 क्रॉस 3 की, मीन्स इसमें 3 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। ये है क्या कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अंदर जाओ बेटा, अंदर जाइए। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो डायगोनल, एक डायगोनल इधर होगा, डायगोनल इधर होगा। डायगोनल किससे बनता है? स्क्वायर बनता है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या हो? जीरो ना हो, आर एलिमेंट्स जीरो हो, तो उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो कैसे, जैसे सपोज किया F1 लिया 0 0, फिर 0 0 0 0 2 0, फिर 0 0 3, ठीक है ना। तो देखो इसका डायगोनल देख रहे हो, ये डायगोनल है। डायगोनल समझ, जैसे आप स्क्वायर बनाते हो, ये स्क्वायर बनाते हो और एक डायगोनल फिक्स कर देते हो कि डायगोनल है, या इधर वाला डायगोनल है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये नॉन जीरो हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? नॉन जीरो हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाए, ठीक है ना। और ये जरूरी नहीं कि देखो इसमें 3 रोज है, 1 2 3 और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जरूरी नहीं कि 3 की हो, 4 की भी हो सकती है। एक और हम बना दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 और 4 की मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऐसे 4 और 3 की मैट्रिक्स नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें डायगोनल ही होनी चाहिए, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। लिखा हुआ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे यानी लिया, जरूरी नहीं कि 1 2 3 हो, यहाँ लिखा आपने 3 0 0 0, नेक्स्ट 0 और 5 0 0, नेक्स्ट 0 0 7 0, नेक्स्ट 0 0 0 8, ठीक है ना। तो देखो इसमें 4 रो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है ना। तो ये 4 क्रॉस 4 की डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal element are equal। तो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, यानी कि अगर 1 1 1 लिखा होता सभी में, या 2 2 2 लिखा होता, या 3 3 लिखा होता, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। देखिएगा, ये एग्जाम्पल 3 का ले रहे हैं, 1 0 0 0 1। अब यहाँ 1 भी नहीं होगा, 1 के अलावा और कोई वैल्यू 1 2 0, 1 को नहीं होगा बताएंगे अभी। तो 0 2 0 2, तो देखो डायगोनल क्या हो गया? 2 2 हो गया। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। इसमें आ डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। सेकंड आप ले लें, कंसीडर कर लें क्या, जैसे 3 3, या एक ऐसे भी ले ले रहे हैं 0 0 2 फिर 0, इसके बाद में 3, ठीक है ना। 0 0 0 3, इसके बाद में 0 0 3 0, फिर 0 3 0 0, फिर 3, नेक्स्ट 3 0 0 0। तो जरूरी नहीं डायगोनल इधर से बने, इधर से भी डायगोनल बन सकता है। और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई। इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। देखिएगा, जब हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि केवल डायगोनल में वैल्यू रहेगी, अदर वैल्यूज क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है ना। और आपने स्केलर मैट्रिक्स में पढ़ा था कि केवल डायगोनल में इक्वल वैल्यू रहेगी, या तो 2 2 2 रहे, या 3 3 रहे, या 1 1 रहे, डायगोनल इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है?
आ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, यानी कि 2 2 की हो, 3 3 की हो, 4 4 की हो या 5 5 की हो, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आर एलिमेंट इज 0 एक्सेप्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायगोनल कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी का मतलब 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वहाँ पे स्केलर की तरह 2 2 2 3 3 नहीं चलेगा, वहाँ पे केवल 1 1 चलेगा। जैसे 3 की मैट्रिक्स होगी तो 1 1 1, 4 की मैट्रिक्स होगी तो 1 1 1, ठीक है ना। 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी तो 1 1 1, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स हो तो क्या चलेगा, 1 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अगर 3 की होगी तो क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 1, सॉरी 0 1 0 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लिखी जाए तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दिस इज द 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। याद रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1, स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल वैल्यू, डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू हो, केवल डायगोनल की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो जीरो मैट्रिक्स क्या है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are 0, in which all elements are 0 is called zero matrix or null matrix, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स का आ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all element is 0, ठीक है ना। तो कैसे 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसी द जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के, ठीक है ना। बात समझ में। अब नेक्स्ट है और लास्ट है प्रॉपर्टीज, क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, कोई आपने मैट्रिक्स ए कंसीडर किया और ए आई जे इक्वल बी आई जे। अब ये आई जे क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस में पढ़ना है इसको, तो इसको हम आई बोलेंगे, ये वाई एक्सिस में जो जे बोलेंगे। तो जो ये हम लोग पहले रो लिखते हैं ना, इसको आई नोट करते हैं, इसको जे नोट करते हैं, ठीक है ना। ये आई जे मीन्स क्या है, जैसे कोई एलिमेंट है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए आई जे की वैल्यू है, ए आई जे की वैल्यू है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। और ये इक्वल किसके है, बीजे के, कैसे B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ये हमारे पास है। याद आ रहा है। देखो इसमें क्या है कि बात समझिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दोनों में जैसे इसमें कितने रोज हैं, रो 3 है कॉलम 3 है, इसमें रो 3 है और कॉलम 3 है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसमें यदि 4 कॉलम होते और 3 रो होता तो इसमें भी 3 रो 4 कॉलम ये होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि A11 इक्वल किसके होगा, B11 के, A12 किसके इक्वल होगा, B12 के,
और A31 किसके इक्वल होगा, B31 के। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वलिटीज ऑफ मैटर्स। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, और अब इसके जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1, कौन सी है 3.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्या फाइंड करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो भाई फर्स्ट आप काउंट करना रो कितने हैं, तो 1 2 2 और 3, ये क्या है, रो है। कॉलम C1 C2 C3 C4, तो ये 3 × 4 की 4, 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 × 4 किसकी है, 3 × 4 की है। सेकेंड इसमें क्वेश्चन फाइंड आउट करा रहा है, कह रहा है इसी में द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, तो काउंट नहीं करना, 3 4 या 12, कितने हैं, 12 एलिमेंट। थर्ड पॉइंट ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, राइट द एलिमेंट, write the element A11 sorry A13 comma A21 comma A33 comma A24 A24 और लास्ट पॉइंट करवा रहा है A23 तो राइट द एलिमेंट A13 आंसर क्या होगा, A13 कितना होगा, ऊपर से 1 और इधर से 3, तो कितना होगा 19, कितना आएगा 19। A21 सेकेंड रो, पहले रो आती है और फर्स्ट कॉलम 35, कितना आएगा, A21 कितना आएगा 35। A33 3 रो 3 कॉलम -5, A33 कितना -5। नेक्स्ट A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, कितना आएगा 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2, कितना आएगा 5/2। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कंप्लीट हुआ।